हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आरबी सर के अनुसार सीपीटी में कितने कैंडिडेट फेल हैं, उन्होंने कितने कैंडिडेट का डेटा बताया था। उसमें से 300 से अधिक लाने वाले, जो 300 से ऊपर कैंडिडेट हैं, वो कितने लोग फेल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको रैंक मित्रा के जो 98 के का जो डेटा, जो आपका एक्सेल सीट है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके यहाँ पर सीपीटी में फेल हो रहे हैं। ठीक है। तो देखो, ये जो वीडियो मैं बार बार आपको ये मोटिवेट और होप देते रहता हूँ, ये किसके लिए है? उन बच्चों के लिए है जो बॉर्डर पे हैं, इनके जिनके मार्क्स जो हैं 315 के बिलो हैं। ठीक है। तो उनकी उन बच्चों के लिए मैं बार बार ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये सारे फैक्टर्स अगर सही हो गए जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार वीडियो में, तो आपको सीपीटी वाली जो पोस्ट पीएएसए की है, जिसको एक जॉब की जरूरत है, उनकी जॉब लग सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पीपी कुछ ऐसा फिल कर दें कि फिर उनका जॉब लगना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मैं ये बार बार आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ और आपको लास्ट ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, ये आरबी सर के द्वारा जब उन्होंने एनालिसिस किया था सीजीएल मेंस का, तो उनके द्वारा जो है ये बताया गया है कि कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो 27 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, मैं सीपीटी की बात कर रहा हूँ, यूआर से, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से 24 नंबर नहीं ला रहे हैं, और एससी एसटी से 21 नंबर नहीं ला पा रहे हैं कंप्यूटर में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन। तो उनके अकॉर्डिंग जो डेटा निकल कर आया है, इस डेटा में वो ये बता रहे हैं कि 300 से ऊपर जो सभी कैटेगरी के मिला के जो फेल हो रहे हैं बच्चे, वो 4370 हैं। ठीक है। जिसमें यूआर का 1582 कैंडिडेट है, और 1744 ओबीसी का है, 752 ईडब्ल्यूएस का है, और यहाँ पर 225 एससी का और एसटी का 67। ठीक है। अब मैं आपको रैंक मित्रा के एक्सेल वाली सीट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइज मार्क्स 300 से ऊपर वाले लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीपीटी से फेल वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो देखो, सेक्शन 3 जो है वो सीपीटी कंप्यूटर का नॉर्मलाइज मार्क्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट। ठीक है। हमें क्या करना है कि 27 से नीचे वाले तक का लेना है। ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पर, 27 से नीचे वाले तक का सिलेक्ट करते हैं। अ, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देना, मैं यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ऐसे आप भी निकाल सकते हो, आपको भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे आपको करना है, खुद से देख सकते हो। ठीक है। तो वहां पे जो 4300 कैंडिडेट थे ना, 4300 समथिंग कैंडिडेट बता रहे थे सर, 300 से ऊपर नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, और उनके कंप्यूटर में 27 मार्क्स से कम है ओवरऑल, और 1500 समथिंग बता रहे थे यूआर में। ठीक है। और 752 ईडब्ल्यूएस, सॉरी, ओबीसी में। ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये सारे मार्क्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हमें 27 से नीचे तक करना है। ठीक है। हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, ये आप यहाँ पे देखोगे तो 6021 कैंडिडेट आपको ओवरऑल मिलेगा। यहाँ पे आप देखो डाटा, ये वाली डाटा देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा 6021 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 300 से ऊपर हैं। ठीक है। ऊपर है। और वो 27 से जो है ना, मतलब उनका 27 जो है कंप्यूटर में मार्क्स नहीं आ रहा है। तो ये ऑल कैटेगरी का है। अगर आप इसको और मॉडिफाई करोगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिंपल सा आपको किस पे जाना है, कैटेगरी वाले पे जाना है। यहाँ से ऑल सेलेक्ट हटा दो, यहाँ पर आ जाओ यूआर, और यहाँ पे देखो यूआर की सिलेक्ट हो गई। तो 1582 जो है आपके यहाँ पर कैंडिडेट ऐसे हैं जो 300 से ऊपर हैं, और वो जो है सीपीटी फेल कर रहे हैं, यानी 27 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, 27 से बिलो है। कितने कैंडिडेट हैं यूआर से? 1582। ठीक है। आप ऐसे हर एक कैटेगरी का निकाल सकते हो यहाँ पर जाकर। तो ये 1500, ये आपके 98 के का डाटा है। ठीक है। उसमें आपके 1582 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीपीटी में फेल हो रहे हैं सिर्फ यूआर से। ठीक है। 300 से ऊपर वाले। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये वाली
तो इस तरह से आपको क्या पता चलेगा, जो 300 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, 300 से ऊपर वाले जो हैं, तो उसमें 1500 कैंडिडेट आपके बाहर हो जाएंगे, ऐसे जो सीपीटी फेल हो रहे हैं, ठीक है, 300 से ऊपर वाले। अब देखो सबकी कट ऑफ जो है ना, जैसे कट ऑफ जो आपको 310 से 320 के बीच में ही सभी कोई बता रहे हैं, कोई 300, जैसे मैं 313 बता रहा हूँ, कोई 315 बता रहा है, कोई 318 बता रहा है, जैसे आरबी सर 317 बता रहे हैं, कोई कोई है जो 320 बता रहा है, और लर्निंग एरा को छोड़ दो वो तो 325 बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो आप देखोगे, तो आप देखो तो 310 से 320 के बीच में मैक्सिमम लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे जाओगे, तो मैं आपको इसको भी बता दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो देखो, आप यहाँ पे नॉर्मलाइज वाले में आओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 300 से ऊपर वाला सिलेक्ट किया है, तो मैंने 300 से यहाँ पे हटा देना है, 300 वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, देख रहे हो ना। ये 300 वाला से मैं रिमूव कर दूंगा, 310 से ऊपर वाला मैं लेता हूँ, ठीक है। यूआर कैटेगरी में कितने हैं, सो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे, हाँ ये लास्ट है हमारा, यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपकी जो संख्या थी ना, वो घट के कितनी हो गई, 1500 से घट के आपकी हो गई है 310 से ऊपर लाने वाले कितने हो गए हैं, सॉरी, 310 से ऊपर लाने वाले कितने हो गए हैं। यहाँ पे क्या हो गया ये, हाँ, 310 से ऊपर लाने वाले कितने हो गए हैं, 820, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टोटल 820 हो गए हैं, मतलब 310 मार्क्स ला रहे हैं यूआर कैटेगरी में, और वो 27 से कम मार्क्स ला रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो कितने हो गए हैं, 820 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, और वो हमारे यहाँ पर यूआर में जो है 820 है। अब देखो ये डेटा आपके 1,07,000 पे जो 1,08,000 का कैंडिडेट का डेटा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके 1,000 के आसपास कैंडिडेट आप मान सकते हो जो फेल होते हुए दिखेंगे आपको 310 के ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो जैसे मैंने आपको कहा 310 से ऊपर लाने वाले, आप देख रहे हो ना 820, ये आप डेटा देख रहे हो 820, यहाँ पर मेरा भी 820 आया था, 310 से ऊपर लाने वाले, ठीक है। टोटल वहां पे आपके यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर आप कैटेगरी में बात करोगे, तो 754 आपके ओबीसी से हो रहे हैं, 317 आपके ईडब्ल्यूएस से हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके 72 एससी से और 18 एसटी से। तो डेटा आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। 310 से ऊपर लाने वाले हमारे कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, 820। मैंने आपको कहा कि ये 1,07,000 के आसपास जाएगा, तो ये आपके डेटा 1,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये रैंक मित्रा का नॉर्मलाइज मार्क्स, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज मार्क्स पे देखा है, ठीक है। तो 310 से ऊपर यूआर के कैटेगरी में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, कितना, 7679, ठीक है। तो इसे आप राउंड फिगर में मान लो ना, कि हाँ डेटा कुछ एड ऑन होगा, तो आप मान लो इसे 7700, ठीक है। मैं आपको यही कह रहा हूँ 7700 मानो अभी के फिलहाल। अब देखो 7700 में आपके पास 1,000 तो डेटा आप निकाल ही दो, ठीक है। तो बटे बचे कितने, 6600। ये 6600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है। मैं आज आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, प्लस 27 नंबर भी ला रहे हैं, तो सीपीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब देखो ये जो 6700 कैंडिडेट आपके आ रहे हैं ना, ये कैंडिडेट में आपके क्या होंगे, सीपीटी के लिए 27 प्लस नहीं होने चाहिए, तो यहां से ये कैंडिडेट बाहर होंगे 27 प्लस। एक पहला पॉइंट आपका एज हो गया, एज 27 नहीं प्लस होना चाहिए। प्लस दूसरा आपके कंडीशन क्या हो जाएंगे कि पीपी स्किप, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा आपके पास क्या है ना, कि पीएसए, अगर कोई न्यू भी है ना, तो वो भी पीएसए को सबसे लास्ट में लेता है, और उससे पहले आपको अदर डिपार्टमेंट लेता है, तो पीएसए जो है बॉटम पे, ठीक है। तो ये भी आपका एक फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक और चीज डेटा पे दिखा देता हूं, कि हमारे पास अब देखोगे, तो मैं एक काम करता हूं ना, कि मैं 314 वाला डेटा देखता हूं, ठीक है। 314 वाला, तो आरबी सर ने क्या किया है, वेरीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे 314 वाले में देखोगे, तो 593 आपके ऐसे वाले में, तो आप इसे मान सकते हैं कि 650 तक, अगर डेटा 1,07,000 का होता है, तो 650 तक यूआर से बाहर होंगे। तो 314 प्लस वाले में आप देख सकते हो 6,000 कैंडिडेट है, ठीक है। तो 6,000 कैंडिडेट में से आप 600 माइनस कर दोगे, तो आपके 5400 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 314
नंबर भी ला रहे हैं और यूआर कैटेगरी से। और जो है हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो 27 प्लस मार्क्स भी ला रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 5400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 314 मार्क्स ला रहे हैं, प्लस 27 प्लस मार्क्स कंप्यूटर में भी है। अब मैंने कहा ये 5400 में ना आपके पहले एज वाले रिमूव होंगे। ठीक है, यहाँ से एज वाले रिमूव होंगे, कुछ पीपी स्किप होंगे और कुछ ये। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पीएएसए की यूआर की वैकेंसी है वो है कितनी है, 1692। ठीक है, 1692 हमारे पास यूआर की वैकेंसी है। तो 1692 तक तो बच्चा सिलेक्ट होगा ना, अगर सिर्फ हम इसमें बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ओवरऑल रैंक अगर आप देखोगे तो 3900 तक जाएगा जो ओवरऑल रैंक है। तो ओवरऑल रैंक की बात मैं नहीं कर रहा अभी, मैं आपको यूआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूआर का जो कोर बच्चा सिलेक्ट, मतलब यूआर से जो सिलेक्ट होगा तो वो आपके 1692 सीट है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग आपके जो है यहाँ पर एज वाला जो है, एज वाला मैक्सिमम बच्चा है इस बार यूआर में। कैसे? क्योंकि इस बार रिपीटर्स ज्यादा हैं, क्योंकि पीए से 2022 वाले बच्चे हैं। ठीक है, 2022 वाला बच्चा है। देखो मैं, आप जितने भी बॉर्डर पे हैं मैं आपको जस्ट एक क्लू बता रहा हूँ, एक चीजें बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे अगर काम किया तो डेफिनेटली आप जितने भी बॉर्डर पे हो जो मैंने बताया है वही के आसपास जाएगी कट ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता उससे नीचे भी चली जाएगी, क्योंकि पीए से कोई ऑप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, पीएएससी के लिए कोई ऑप्ट नहीं करना चाहता। कभी कोई ऑप्ट भी करे तो वो अपने होम लोकेशन के लिए करेगा, बट इस बार नॉर्थ में वैकेंसीज भी नहीं है। तो चौथा पॉइंट तो आपको ये भी मिल जाता है ना कि आपके पास, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, चौथा पॉइंट तो आपके पास ये भी है कि नॉर्थ में वैकेंसी नहीं है, कम है, नॉर्थ में वैकेंसी लेस है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है। तो पीएएससी की मैं बात कर रहा हूँ, टीए की इवेंट हो सकती है 316 317 चली जाए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे फाइट है क्योंकि यहाँ पे 18 ही मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें समझो। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो 5400 डेटा आपके कैंडिडेट के हैं ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5400 ही होगा। तो इसके अगर आप लोगे ना यहाँ पर इन सारे को रिमूव करोगे तो डेफिनेटली आपको जो कट ऑफ है ये 314 से नीचे ही दिखेगा। तभी मैंने आपको 313 कट ऑफ बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि 27 प्लस वाले कितने हैं, लेकिन मेरे पीपी, मैं जो पीपी गाइडेंस बैच दे रहा हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 27 प्लस हैं। ठीक है, इवन वो एससी से है और उसके यूआर की कट ऑफ क्लियर हो रही है, प्री भी क्लियर किया हुआ है, बट वो 27 से है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ऐसे फैक्टर्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, इस मार्क्स में आपको ये मार्क्स जो देख रहे हो, तो यहाँ पर जो आप ये मार्क्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो है ना मैंने 98 के पे बताया हुआ है ये डेटा। ठीक है, ये जो सारे कितना था ये डेटा मैं आपको बता दूं, 593 जो देख रहे थे ना, ये आपके 98 के पे था। और ये जो नॉर्मलाइज मार्क्स दिख रहे हो ना ये 1,07,000 पे है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपका जो 5400 आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास होगा। ठीक है, जब आप रिमूव करोगे तो। और इसका अगर आप मतलब 40% भी अगर आप इन सब में से ये एज रिलैक्सेशन 40% के भी आसपास रखोगे, यानी कि 100 कैंडिडेट में 40 कैंडिडेट भी आप 27 प्लस रखते हो, क्योंकि रिपीटर्स हैं 10,000 समथिंग तो आपके पीएएसए के ही हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है, तो यहाँ से अगर आप रखोगे तो 3,000 कैंडिडेट ऐसे आ जाते हैं जो 314 मार्क्स ला रहे हैं और 27 कट ऑफ है। ठीक है, 27 कंप्यूटर कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। और अभी आप पीपी स्कीप का रखोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पीपी स्किप करेंगे, जब जिसके 320 होंगे तो वो तो पहले पीए से रखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करोगे तो डेफिनेटली आपकी कटअप जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 313 जो है आपकी कटअप यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया, ये देखो टोटल जो है ना, मैंने इतना सीपीटी वाला तो बता दिया, अब इतना आप देख सकते हो ना, ये एज वाला बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, इसमें प्लस पीपी स्किप बहुत बड़ा गेम है। अगर मैक्सिमम लोग पीपी कर दिए और स्किप, ठीक है, तो डेफिनेटली 313 से भी नीचे जा सकती है। और जो मैं कटअप बता रहा हूँ नॉर्मलाइज बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे देख लो, आप लोग बार बार कमेंट करते हो आपने जो बताया वो नॉर्मलाइज है कि रॉ है। मैं नॉर्मलाइज बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज डेटा से बता रहा हूँ तो नॉर्मलाइज ही बताऊंगा ना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 313 कटअप जाएगी यूआर की पीएसए की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ही हुई होगी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो जिसको जिसको ज्यादा ज्यादा कैटेगरीज में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर मैंने, हाँ देखो एएसओ इन सीएसएस की मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, एएसओ इन सीएसएस की जो मैंने आपको कटअप बताई है, आप देखो 1600 मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 1600 रैंक तक होगा। ठीक है,
अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैंने क्या बताया कट ऑफ आपको, 332, ठीक है, 332 बताया ना कट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, तो अगर आप देखोगे तो 332 वाले में कितने कैंडिडेट, यानी कि 63 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जो सीपीटी में फेल हो रहे हैं यूआर से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 332 वाला, तो यहीं पे कहीं पे है ये वाला, ये वाली लाइन, ठीक है, 332 वाला। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर 1500, ठीक है। तो यहाँ पे कम ही बच्चे होंगे ना, ये जो 1500 फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप मानो ना 1200 हो रहे होंगे या 1300 1400 हो रहे होंगे, उसमें से आप 100 को भी माइनस कर दो, क्योंकि वो डेटा आपके 98 के का है। तो लगभग 1300 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो मैंने आपको कहा कि 1300 के बच्चे आसपास ऐसे बच्चे हैं जो यूआर के हैं, ठीक है। और देखो आप रैंक आप देख सकते हो, रैंक मैंने आपको 1600 बताया, तो इसलिए मैंने आपको कट ऑफ 332 बताई। अब उसमें भी है कि 332 नहीं जाएगी, इससे भी ज्यादा जाएगी, भाई कैसे जाएगी आप लोग खुद समझ सकते हो। सीपीटी डेटा मैंने आपको, आरबी सर ने, मेरे पे नहीं विश्वास तो आरबी सर पे देख सकते हो, ठीक है। ये सारे वेरीफाई किए हुए हैं, ठीक है। मैंने भी आपको जितनी भी डेटा बताई है रैंक मित्रा से वेरीफाई करके ही बताई है, वो 98 के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक है। ओके, तो ये आपके लिए रहा, ठीक है। जितने भी सीपीटी की आप समझ सकते हो कि मैंने आपको बता दिया, ये डेटा आप देख सकते हो अगर आप रैंक मित्रा पे नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई जो है ख्याल रखिएगा।